चीन के पास जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क है। चीन अपने जासूसों के जरिए ही दुनिया में मौजूद अपने तमाम दुश्मनों की सीक्रेट जानकारी जुटाता है। चीन के लिए सबसे अहम है अमेरिका। चीन अमेरिका के बारे में सब कुछ जान लेने के साथ ही उसे बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहा है। इसके लिए भी चीन अपनी लेडी जासूसों की मदद लेता है। ड्रैगन की लेडी जासूस हनी ट्रैप में फंसाने में माहिर हैं। खुलासा हुआ है कि चीन की एक शातिर जासूस ने अमेरिका के कई पॉलिटिशियन को अपने प्यार के जाल में फंसाया और सीक्रेट जानकारी जुटाती रही। ड्रैगन की रहस्यमयी दुनिया का सबसे गहरा राज, जहां न नाम का जिक्र होता है न किसी की कोई पहचान होती है, उस एजेंसी में काम करने वाले हर एजेंट को सिर्फ नंबर से पहचाना जाता है। चीन की खुफिया एजेंसी MSS के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है जब MSS का कोई एजेंट रंगे हाथ पकड़ा गया हो। MSS चीन की बेहद खतरनाक शातिर जासूसों की टोली है और इसी से जुड़ा है एक और घातक विंग। ये MSS की लेडी विंग है। MSS की लेडी विंग में शामिल होने की दो अहम शर्तें, पहली खूबसूरती और दूसरा बेहद चालाक दिमाग। चीन की लेडी एजेंट्स अपने शिकार को काबू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, इसलिए इनका सबसे अहम हथियार होता है हनी ट्रैप। बहुत दिनों बाद दुनिया के सामने चीन की हनी ट्रैप करने वाली विष कन्याओं में से एक का चेहरा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस चाइनीज लेडी जासूस का नाम फांग फांग या क्रिस्टीन फांग है। बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस दिखने वाली ये लेडी जासूस कई सालों तक अमेरिका में छिप कर रही। अमेरिका में इसके टारगेट पर होते थे वहां के नेता। हनी ट्रैप में किसी को भी फंसा लेने में माहिर ये महिला नेताओं से मिलती जुलती थी और फिर उन्हें अपने जाल में फंसा लेती थी। फांग फांग नाम से अमेरिका में रहने वाली ये चाइनीज सीक्रेट एजेंट अमेरिकी नेताओं के साथ रोमांस करती थी, उनके साथ प्यार का ड्रामा करती थी, लेकिन इसका असली मिशन तो कुछ और ही होता था। ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की लेडी जासूस का कैलिफोर्निया के 2 मेयर्स के साथ फिजिकल रिलेशन थे। वहीं कई नेताओं के साथ वो गर्लफ्रेंड की तरह रही है। चीन की खुफिया एजेंसी ने इस सीक्रेट एजेंट को छात्र के तौर पर अमेरिका भेजा था। सीक्रेट एजेंट ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ईस्ट बे में दाखिला लिया था। फांग चाइनीज स्टूडेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी चुनी गई थी। एशियन पैसिफिक आइलैंडर अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स की प्रेसिडेंट भी रही। नेता बनने के बाद ही अमेरिका की सियासत में फांग ने एंट्री मार ली। 2011 से 2015 के बीच फांग ने कई बड़े नेताओं को अपने जाल में फंसाया। ड्रैगन की इस हसीना ने स्थानीय नेताओं के साथ रिलेशन बनाकर उनके पदों का बेजा इस्तेमाल किया और सियासत से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाई जो चीन के काम आईं। फांग कैलिफोर्निया के नए नेताओं और सांसदों को निशाना बनाती थी। अमेरिका में रहने के दौरान चीनी लेडी जासूस ने डेमोक्रेट नेता एरिक स्वेलवेल को अपने जाल में फंसाया था। एरिक सदन के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे। कैलिफोर्निया के राजनीतिक सर्किल में फांग काफी मशहूर थी। फांग ने चुनाव में नेताओं को फंड जुटाने में भी मदद की थी। फंड जुटाने की वजह से फांग का सियासत में प्रभाव बढ़ गया था। चीन की जासूस अपने मिशन में काफी कामयाब थी, लेकिन तभी अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI को इसकी भनक लग गई। FBI तब काउंटर इंटेलिजेंस के खिलाफ काम कर रही थी। जांच के दौरान एक आदमी से FBI को फांग के बारे में खबर मिली, लेकिन इससे पहले कि फांग के खिलाफ FBI सबूत जुटा पाती, अपने सीक्रेट एजेंट को बचाने के लिए चीन की खुफिया एजेंसी ने तैयारी पूरी कर ली। एक रात अचानक एक फ्लाइट से लेडी एजेंट फांग अमेरिका से बाहर निकल गई और फिर उसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता चला। लेकिन अमेरिका की सियासत में चीन अब भी गड़बड़ करता है, क्योंकि चीन के एक जासूस की पहचान करना तो मुमकिन है, लेकिन ड्रैगन की खुफिया एजेंसी के नेटवर्क को खत्म करना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।